हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम्स, यानी एमागेट का आंशिक आयतन का नियम। देखिए, इस नियम को पढ़ने से पहले हम बात करना चाहेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की। यदि आपने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ रखा है तो बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, बाकी और कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या था, पार्शियल प्रेशर था, यहाँ पर पार्शियल वॉल्यूम, यानी वहाँ पर आंशिक दाब था, यहाँ पर आंशिक आयतन है। बस इतना अंतर है, बाकी कोई भी अंतर डाल्टन के आंशिक दाब और एमागेट के आंशिक आयतन के नियम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो स्थिर ताप और गैसीय मिश्रण के कुल दाब पर गैसीय मिश्रण का कुल आयतन घटक गैसों के आंशिक आयतनों के योग के बराबर होता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर माना कि घटक गैसें मान ली मैंने ए, बी और सी, ठीक है। और यहाँ पर जो ताप है वो मान लिया मैंने T, जो कि स्थिर है। गैसीय मिश्रण का कुल दाब मान लिया, कुल दाब बराबर मान लिया P, और कुल आयतन, यानी यहाँ पर जो पूछा है ना कुल आयतन ये वाला, तो कुल आयतन हो गया V। अब हमें क्या निकालना है, आंशिक आयतन। तो यहाँ पर हम आंशिक आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए आपको एक फॉर्मूला याद ही है, वही PV बराबर nRT, आदर्श गैस समीकरण वाला। इससे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या वैसे जिस तरीके से हमने डाल्टन के आंशिक दाब में निकाला था वैसे भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या है हमारे पास V निकालना है, तो यहाँ V आगे करेंगे तो V बराबर N/P इंटू RT। इस तरीके से फॉर्मूला ये बन जाएगा यहाँ पर। अब चूँकि आंशिक दाब कौन कौन से होंगे, गैस हैं ABC हैं, तो आंशिक दाब की जगह यहाँ पर क्या है, आंशिक आयतन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आंशिक आयतन। आयतन आंशिक कौन कौन से होंगे, ए के लिए कौन सा हो जाएगा, VA, VB और VC। हमने 3 मान के चलाए, डॉट डॉट आगे जितने भी हों सब के लिए इस तरीके से मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आंशिक दाब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको निकालना है। तो यहाँ पर VA अगर मैं कर दूंगा यहाँ पर, तो VA बराबर क्या हो जाएगा, Na, क्योंकि मोलों की संख्या अभी Na चेंज हो गई, अपॉन यहाँ पर क्या है P और यहाँ पर RT। एक तो हमारा ये हो गया VA गैस के लिए। ऐसे अगर निकालना चाहें VB के लिए तो NB/P RT। VC के लिए निकालना चाहें तो VC के लिए क्या हो जाएगा, NC/P इंटू RT। VC क्या है, ये जो C गैस है इस गैस का आंशिक दाब है, और वो किसके बराबर है, NC/P इंटू RT के। R पता ही है गैस नेतांक है, T परम ताप है, P गैसीय मिश्रण का कुल दाब है और N मोलों की संख्या है। तो ये तीनों निकलेगा। और तीनों को हम कॉमन करेंगे तो कॉमन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर कुल हम इसका आयतन निकालेंगे तो V बराबर Na प्लस NB प्लस NC प्लस डॉट 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 जो भी हो RT/P। ये मान लीजिए हमारा फॉर्मूला 1 मान लिया हमने इसको। तो अब देखिए ये जो Na, NB, NC है ये क्या है, N बराबर Na प्लस NB प्लस NC प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आंशिक मोलों की संख्या है और यहाँ पर कुल मोलों की संख्या है। तो कुल मोलों की संख्या के बराबर ये जो संख्या है, अगर इसको हम डायरेक्ट इसमें लिखेंगे तो फिर से क्या फॉर्मूला आ जाएगा, PV बराबर nRT, यानी आदर्श गैस समीकरण वाला फॉर्मूला फिर से निकल के आ जाएगा यहाँ पर। अब चूँकि इधर लिख देता हूँ मैं, चूँकि VA/V बराबर NA/N, जिस तरीके से PA/P बराबर NA/N होता था उसी तरीके से VA/V बराबर NA/N होता है। अब इसमें देखिए आंशिक दाब हम अगर निकालना चाहें, आंशिक आयतन यदि हम निकालना चाहें
तो वी ए बराबर किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो यानी एन ए अपॉन एन इंटू वी। इस तरीके से हम किसी का भी आंशिक आयतन निकाल सकते हैं। जहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या क्या है कोई, तो वी ए बराबर क्या है, ए गैस का आंशिक आयतन है। वी क्या है, गैसीय मिश्रण का कुल आयतन है। एन ए क्या है, गैस के मोलों की संख्या। और कौन सी गैस, ए गैस के मोलों की संख्या। और एन क्या है, गैस के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। ये कुल मोलों की संख्या कौन सी है, गैसीय मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। तो यदि हमें इसमें देखिए 4 चीज़ें हैं, इन चारों में से 3 चीज़ें दी हों और क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, तो 4 में से यदि 3 चीज़ें दी हुई हैं तो एक को हम बड़ी ही आसानी से इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, यहाँ पर आंशिक आयतन है और डाल्टन के नियम में आंशिक दाब है। तो दोस्तों ये था एमागेट का लॉ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें कि तब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए